नमस्ते, मैं संध्या मिश्रा। आज कुछ डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन के। असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक ऐसे शब्द हैं कि बड़े बड़े एजुकेटर, बहुत सारे लोग इसको सिनोनिम्स की तरह, एक पर्यायवाची के रूप में ले लेते हैं। असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अपने कुछ रज है, कुछ फिल्टर्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। असेसमेंट मीनिंग इज़ टू review the data about something or someone from different sources in order to make improvement in the current performance. Assessment एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम रिव्यू करते हैं उन डेटा, एकत्र किए गए डेटा का, जो किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी स्किल के बारे में इकट्ठा किया जाता है विभिन्न स्रोतों से। उसका मकसद होता है कि हम उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वाइल इन इवैल्यूएशन क्या है? द मीनिंग इज़ टू जज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द मीनिंग इज़ टू जज करना। The performance of something or someone by measuring the performance on the basis of existing standards. हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए, जैसे 75 से ऊपर तो हम आपको मेरिटोरियस घोषित करेंगे, 60 इज़ द फर्स्ट डिवीजन, 55% एट सेकेंड डिवीजन एंड सो ऑन। इसी तरह ग्रेडिंग प्रोसेस में भी होता है, कई तरह के ग्रेड्स हम दे देते हैं, उसमें अलग अलग परसेंटेज उनकी कैपेबिलिटीज़ को वो परिलक्षित करता रहता है। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। हमारे जो फॉर्मल कोर्सेज़ है उसमें एक स्टैंडर्ड सेट है, उन फॉर्मल कोर्सेज़ के अंतर्गत हम उसमें नंबर, मार्क्स और इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो मुख्य जो हमारा मकसद है, वो मेन डिफरेंस है टू जज। इवैल्यूएशन इज़ टू जज, वाइल इन असेसमेंट हम उसकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देते हैं ताकि उस परफॉर्मेंस, उस स्किल में कुछ सुधार किया जा सके। द असेसमेंट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। असेसमेंट परफॉर्मेंस होती रहती है, उसके साथ साथ असेसमेंट होता रहता है। एक ही कंटिन्यूस प्रोसेस है असेस करने का, क्योंकि कोई आदमी को एकदम से एक बार में किसी भी स्किल, किसी भी काम, किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या मकसद होता है? हम समय समय पे असेस करते रहें, उसमें सुधार करते रहें, उस सुधार को आगे बढ़ाते रहें और उस सुधार को वो इनकॉर्पोरेट करता रहे उन चीज़ों में, और उस आदमी में वो इनकॉर्पोरेट होता रहे वो सुधार। तो असेसमेंट हर कदम पे एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और हर कदम पे परफॉर्मेंस में सहायता करता रहता है। उत्तरोत्तर परफॉर्मेंस को सुधारना हमारे असेसमेंट का मकसद रहता है। वाइल इन इवैल्यूएशन में क्या है? इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स क्लोजर ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है, इट्स एंड एग्ज़ाम, वो आखिरी एग्ज़ाम है। वो जो प्रोसेस है उसको क्लोज़ करते समय जो चीज़ है, जो क्राइटेरिया है, वो इवैल्यूएशन। उसमें आगे सुधार की ज़रूरत नहीं है, हम उसको जज करके उसको सर्टिफाई कर देते हैं, दैट्स इट। उसको जज करते हैं और उसको सर्टिफाई कर देते हैं, बस। द पर्पज़ इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो हमारा असेसमेंट है उसका सिर्फ एक पर्पज़ है कि जो क्वालिटी है हमारे परफॉर्मेंस की, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता चला जाए। हमारे परफॉर्मेंस में जो लैकुनास हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो एफिशिएंसी में कमी है, उनको हम दूर करते रहें। ये असेसमेंट के द्वारा ही संभव हो जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, इवैल्यूएशन का सिर्फ एक मकसद है, टू जज। हेयर इट्स ऑल्सो, वो परफॉर्मेंस में कुछ रिव्यू नहीं करता, वो जज करके अपना परिणाम घोषित करता है। एंड इट इज़ अ शॉर्ट कमिंग ऑफ इवैल्यूएशन टू। ये इवैल्यूएशन की एक शॉर्ट कमिंग भी है, जो कि एक छोटे बच्चों के लिए या किसी इनकैपेबिलिटी या किसी स्लो लर्नर के लिए बहुत गलत हो जाती है।
It is an individualized process and is not done against already set standard. Assessment एक इंडिविजुअलाइज प्रोसेस है, क्योंकि सबकी लर्निंग की स्पीड अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है. इंडिविजुअल विद डिफरेंस साइकोलॉजी की बेस है. इंडिविजुअल विद डिफरेंस, हमारे एटीट्यूड, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी हर स्किल में डिफरेंस होता है, हमारे काम करने के तरीके में डिफरेंस होता है. तो जो असेसमेंट है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है. मींस वो इंडिविजुअल के लिए एक असेसमेंट का अलग प्रोसेस होता है, दूसरे इंडिविजुअल को असेस करने का दूसरा प्रोसेस होता है. इंडिविजुअल को असेस करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई सेट स्टैंडर्ड पहले से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल विद डिफरेंस, तो उस स्टैंडर्ड पे हम कभी भी एसेस नहीं कर सकते हैं. हमें उसको बहुत पर्टिकुलर, बहुत इंडिविजुअलाइज्ड होके एसेस करना चाहिए चीज़ों को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए. इट अप्लाइज अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड. ये एक सेट स्टैंडर्ड पे अप्लाई किया जाता है. इसके सारे स्टैंडर्ड सेट होते हैं और ये जो प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, ये फिर वही बात है, ये जज करने पे आता है. और इसका एक माइंडसेट जिसे कहते हैं, इवैल्यूएशन का एक माइंडसेट होता है, एंड इट इज़ डन टू क्लोज एनीथिंग. ओरिएंटेशन इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड. असेसमेंट का जो ओरिएंटेशन होता है, उसका झुकाव होता है, वो प्रक्रिया से संबंधित होता है. उसकी पूरा झुकाव प्रक्रिया के ऊपर होता है. वहीं पे जो हमारा इवैल्यूएशन है, हमारा इवैल्यूएशन पे जो झुकाव, उसका ओरिएंटेशन है इवैल्यूएशन का, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है. फिर वही ये अंत जो पदार्थ है, अंत उत्पाद है, उस पर केंद्रित होता है, हमारे अंत उत्पाद पे. इस पे वो आगे रुक जाता है. इवैल्यूएशन हमारे अंत उत्पाद पे आगे रुक जाता है. आउटकम इज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. जो आउटकम है हमारे असेसमेंट का आउटकम, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि वो फीडबैक देता रहता है. वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का वायस होता है. वो हर एक स्किल, हर समय, हर स्टेप पे हमें फीडबैक देता है. हम आगे के स्टेप को उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं. तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमें प्रोवाइड करता है असेसमेंट. ये भी एक मुख्य डिफरेंस है इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बीच में. आउटकम इज़ टू शो शॉर्टकमिंग्स. ये इवैल्यूएशन क्या है, इसका आउटकम क्या है. इवैल्यूएशन और उसका आउटकम, उसमें सिर्फ एक ही और बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. वो खाली शॉर्ट कमिंग्स या गलतियाँ या जो कमियां हैं वो उजागर करता है कि हम कहाँ कम रह गए, कहाँ हमसे कमी रह गई है. वो एसेस करके हमको ये नहीं बताता ये शॉर्ट कमिंग्स है, इसमें आपको अपग्रेड करना है. ये हमको वो कभी नहीं बताता. असेसमेंट इज़ ग्रेडेड. जो असेसमेंट है वो एक ग्रेडेड प्रोसेस है और इवैल्यूएशन इज़ नॉट ग्रेडेड. दो इट इज़ ऑन अ सेट स्टैंडर्ड, but the evaluation process is not graded process. While assessing the relationship between two parties is reflective. जब हम दो पार्टियों के बीच में असेसमेंट करते हैं, किसी के बीच में कंपेयर करते हैं, तो उन दो पार्टियों के बीच में जो हमारा असेसमेंट होता है, जो कंपैरिजन होता है, वो रिफ्लेक्टिव होता है. वी कैन सी द चेंज. हम देख सकते हैं कि जब दो पार्टियों के बीच में कोई असेसमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या दो पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं किसी जो असेसमेंट प्रोसेस में, तो उन दो पार्टियों के बीच में जो असेसमेंट होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो एक दूसरे को प्रभावित करता है. While evaluating the relationship between two parties is perspective. पर इवैल्यूएशन में बिल्कुल उल्टा होता है. वो रिफ्लेक्टिव नहीं होता है, प्रेज्यूम्ड होता है, और वो एक दूसरे पार्टी पे इफ़ेक्ट नहीं करता है. द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज़ डिसाइडेड बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. असेसमेंट का जब भी क्राइटेरिया हम इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ एक या एक से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, तो जब हम उसके क्राइटेरिया को निर्धारित करते हैं तो हम इस बात को ध्यान देखते हैं
कि उन दो पार्टियों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उन दो पार्टियों की म्यूचुअल आपसी पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग हो और जो पार्टियां इन्वॉल्व हों वो उस प्रोसेस में या जो असेसमेंट का क्राइटेरिया सेट हो रहा है उस क्राइटेरिया को हेल्प करने में वो हेल्पफुल हो, उनके ऊपर ना नेगेटिव इफेक्ट पड़े, ना उस क्राइटेरिया को वो पार्टी प्रभावित कर पाए। द क्राइटेरिया ऑफ इवेलुएशन इज़ solely डिसाइडेड बाय द इवेलुएटर। इवेलुएशन में एक इवेलुएटर की ज़रूरत होती है, वो इवेलुएटर के ऊपर ही पूरा सिंगल हैंडेडली इवेलुएशन का पूरा क्राइटेरिया, वो क्या क्राइटेरिया डिसाइड करता है, वो पर्टिकुलर पार्टी, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर थीम, वो पर्टिकुलर जो भी एक पूरी कंपनी है, एक पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, वो एक इवेलुएटर हो सकता है, वो पूरी चीज़ें सब कुछ डिसाइड करता है। तो इवेलुएशन में इवेलुएटर हमारे जो क्राइटेरिया है उन सबको डिसाइड करता है। असेसमेंट में पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और इट्स मोर डेमोक्रेटिक दैन इवेलुएशन। एक एग्ज़ाम्पल है छोटा सा, उसके पहले एक हम ख़ास तौर पे इस पे फोकस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, असेसमेंट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। व्हाइल इवेलुएशन इज़ जज, ये एक इन लोगों का नाम दिया जा सकता है कि इवेलुएशन इज़ टू जज, व्हाइल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ असेसमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, teacher does assessment of student performance and provide constructive feedback। कोई शिक्षक है,